दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। बंगाल चुनाव में भाजपा का क्या हश्र हुआ है किसी से छुपा नहीं है। देश की करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल कर होने वाले इस चुनाव में भाजपा 80 सीट भी नहीं जीत पाई है और ममता बनर्जी वापस सत्ता में आ गई है। आज हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे भी गंभीर स्थिति है देश की। आज जो स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आदाब पूनावाला का भारत छोड़कर सपरिवार चले जाना और उनका सुरक्षा को लेकर लगाए गए आरोप भी सरकार के लिए कम लानत वाला नहीं है। पूनावाला ने साफ कहा है कि उन्हें देश के ताकतवर लोगों के द्वारा उनके साथ क्रूरतम व्यवहार किया गया और इसलिए वो परिवार समेत भारत से चले आए हैं। जबकि सरकार ने पूनावाला को वाय श्रेणी की सुरक्षा दी थी। इस सुरक्षा के बाद भी यदि पूनावाला भारत छोड़ के चला गया है तो इसका मतलब साफ है कि उसे इस सत्ता पर, इसकी सुरक्षा पर कोई भरोसा नहीं है। ये एक तरह का क्या सरकार के लिए लानत नहीं है कि आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ का चले जाना और अपनी सुरक्षा को लेकर दिया गया बयान क्या शर्मनाक नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसके डर से पूनावाला को ये द्वेष छोड़ना पड़ा? आजकल तो वैसे जिसे देखो वही मोदी सरकार को लानत भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, शर्म नाम की चीज तो इनके पास है ही नहीं। इनका इस लफ्ज से कोई वास्ता ही नहीं है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से इस देश में नफरत, घृणा जिस ढंग से फैला है वह आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। बंगाल का ही चुनाव देखिए, किस तरीके से करोड़ों लोगों की जान को दांव पे लगाकर बड़ी बड़ी रैलियां की गई। आप उनके रैली के दिन के आंकड़े देख लीजिए मौत के। आपको प्रधानमंत्री के चेहरे में कहीं सिकन नहीं दिखेगी, बल्कि वो तो भीड़ देखकर ऐसे खुश होते थे मानो उत्सव हो रहा है इस देश में। कोरोना का कोई मतलब नहीं है, लोगों के मौत का कोई मतलब ही नहीं है। आज उनके लोग कहते हैं कि इस अकेले प्रधानमंत्री थोड़ी ना रैली कर रहे थे, बाकी लोग भी तो कर रहे थे। जी हां, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता की होती है और उससे बड़ी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। लेकिन कोई मतलब नहीं है इन बातों का, क्योंकि जिन्हें शर्म आनी चाहिए उनके पास शर्म है नहीं।
एक बात और बता दूं, पूनावाला अकेला शख्स नहीं है जो अपनी सुरक्षा, इस देश की व्यवस्था, इस देश के में फैलती घृणा को देखकर चले गए हों। 2014 के बाद आज तक इस देश में कम से कम 5 लाख लोग ये देश छोड़ के चले गए हैं। पूनावाले ने तो अभी नागरिकता नहीं छोड़ी है, लेकिन वो 5 लाख लोग इस देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए कि यह देश अब उनके हिसाब से रहने लायक नहीं रह गया है। यहां घृणा और नफरत के पौधे फल फूल रहे हैं। सुरक्षा का कोई ठिकाना नहीं है, उनके व्यापार का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में ये देश किस ओर जा रहा है? आज भले ही भाजपा अपनी छाती पीट ले कि हम 3 सीट से 75-80 सीट जीत लिए हैं, लेकिन सच तो यह है कि उस जीत में भी बहुत बड़ी भूमिका तृणमूल और दूसरे दलों से छोड़ के आए नेताओं की है। अब भी वक्त है, इस देश को बचाना है तो नए सिरे से मास्टर प्लान बनाएं, हर वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री में दें और अपना अहंकार छोड़ दें, अपनी घृणा छोड़ दें। क्योंकि मैं फिर कहता हूं, इस देश में इस भीषण महामारी में जिस तरीके से सभी धर्म, सभी जात के लोगों ने कंधा से कंधा मिलाकर चला है, एक दूसरे के सहयोग किए हैं, इसलिए मौत के आंकड़े कम हैं। हालांकि ये कम नहीं है, फिर भी उन्होंने थाम लिया है, वरना इस सत्ता के व्यवहार ने तो मौत के आंकड़े का सामान ही तय कर दिया था। आज बस इतना ही। धन्यवाद।